So good morning friends, welcome to my channel Advert Wings and 12 डेज़ 12 मंथ सीरीज़ का आज चौथा पार्ट है। इसमें आज हम अप्रैल के करंट अफेयर, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं अप्रैल मंथ 2021 के, उसको जो है हम कवर करेंगे। पूरे एक साल के करंट अफेयर हमने 12 दिन में कवर करने का जो है ये सीरीज़ लॉन्च की है। 3 महीने के जनवरी, फरवरी एंड मार्च 2021 के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड उसके बाद आज हम अप्रैल के कर रहे हैं और आने वाले जो 7-8 दिन है इसमें हम पूरे साल के जो है वो कवर कर देंगे। छोटी सी वीडियो रहती है, 10 मिनट से कम की वीडियो रहती है। बिल्कुल भी वक्त जो है आपका वेस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है और काम का कंटेंट दिया जा रहा है, फालतू की बकवास नहीं की जा रही। स्टार्ट करते हैं अप्रैल की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है कौन जो है वो रिलीज़ करता है, अप्रैल में ही जो है इसको रिलीज़ की गई है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो ये है आपकी IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड बनाती है आपकी UIDAI, इसके नए CEO जो हैं किसको अपॉइंट किया गया है, तो वो हैं आपके सौरभ गर्ग। नेक्स्ट है, अर्थ और डे जो है ये कौन से महीने के लास्ट के हफ्ते में मनाया जाता है, लास्ट के सैटरडे में मनाया जाता है, सॉरी, अर्थ और डे, ठीक है। तो ये लास्ट सैटरडे में मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, और मार्च के लास्ट सैटरडे में मनाया जाता है। उसके बाद एक सेंटर बनाया गया है नया, जिसका नाम है आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस। ये सेंटर जो है कौन से IIT में बनाया गया है, ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारे JNK में ही इसको बनाया गया है। आनंदम मेंटल हेल्थ के लिए जो है इसको बनाया गया है, और ये IIM जम्मू में बनाया गया, सॉरी, ठीक है, IIT नहीं, इट्स IIM जम्मू में, ठीक है, याद रखिएगा, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड मेंटल हेल्थ के लिए। उसके बाद इंजेन्युटी जो है ये क्या चीज़ है, रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये नासा का जो मार्स मिशन है, तो उस मार्स मिशन में जो हेलीकॉप्टर है जो कि मार्स के ऊपर घूम चुका है ऑलरेडी, तो याद रखिएगा नासा का मार्स हेलीकॉप्टर, अगर आपसे पूछा जाए क्या है, इंजेन्युटी नासा का है और मार्स का है। हु हैज़ क्लिंच द मियामीज ओपन मेंस टाइटल रिसेंटली। तो मियामी ओपन्स मेंस टाइटल जो है ये किसने जीता है, तो ये है आपके ह्यूबर्ट हरकास, ठीक है, ह्यूबर्ट हरकास। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ BCCI's एंटी करप्शन यूनिट। तो BCCI की जो एंटी करप्शन यूनिट है उसके हेड जो है रिसेंटली किसको बनाया गया है, तो वो है आपके शबीर हुसैन शेख दाम खांदावाला, ठीक है, बहुत लंबा नाम है, ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज़ टू लॉन्च राशिद, ठीक है, तो ये एक स्पेस मिशन है राशिद नाम से, तो एक अनमैन्ड रोवर है। तो राशिद नाम जो है याद रखिएगा, अनमैन रोवर मिशन है, और कौन से हेवनली बॉडी के ऊपर जाएगा, तो ये है आपकी मून, ठीक है, मून को कवर करेगा। तो ये राशिद है कौन से कंट्री का जो है अनमैन रोवर मिशन मून के लिए, वो है आपकी UAE, दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमाइरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज। तो ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज और दूसरा है ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, ठीक है। तो ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का नया प्रोग्राम। नेक्स्ट है कि रिफ्यूज़ल टू वर्क इन एसेंशियल सर्विसेज प्रोहिबिटेड अंडर विच वर्क, यानी कौन से एक्ट के अंदर आप एसेंशियल सर्विसेज के टाइम जो है आप काम को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि मैं काम नहीं कर रहा, मुझे छुट्टी पर जाना है, ये कुछ नहीं चलेगा। कौन से एक्ट के अंदर, तो वो है आपका एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क। कौन सी बाहर की कंट्री है रिसेंटली जिसने इंडिया में अपना मेगा फूड पार्क जो है लॉन्च किया है, कहाँ किया है भाई, ये चीज़ भी याद रखिएगा, वो है गुजरात में, फानीधार जगह है, फानीधार इन गुजरात। वहाँ पर कौन सी एक आउटर कंट्री ने जो है अपना फूड प्रोजेक्ट जो है मेगा फूड प्रोजेक्ट वो है लॉन्च किया है, वो है आपकी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंश्योरेंस कवर एक्सटेंडेड टू द हेल्थ केयर वर्कर अंदर अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर जितने भी आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको एक इंश्योरेंस कवर जो है कोविड पेंडेमिक के टाइम दिया गया है। तो कितने अमाउंट का दिया गया है, तो वो है आपका 50 लाख का इनको जो है इंश्योरेंस कवर दिया गया अंडर अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है निम्बोज, जो है एक फ्लैगशिप क्लाउड सर्विस है, निम्बोज याद रखिएगा, क्लाउड सर्विसेज यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड है। कौन सी कंट्री ने जो है ये फ्लैगशिप क्लाउड सर्विसेज लॉन्च की है, वो है आपकी इजराइल।
नेक्स्ट है कि अर्थ डे जो था 2021 का अर्थ डे है, अप्रैल में मनाया जाता है। तो इसकी थीम जो है वो क्या थी? तो इसकी थीम थी आपकी रीस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, कोविड की तरफ मत जाइएगा, अब कोविड जो है लगभग डाउन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु टुक ओवर चार्ज एज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमीशन जो अप्रैल में आए थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है वो है मिस्टर सुशील चंद्र। तो सुशील चंद्र जो हैं हमारे नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि अभी भी इनके पास ही चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फिल्म वॉन द 74th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड आल्सो नोन एज बाफ्ता अवार्ड। ठीक है, और फॉर 2021। तो फिल्म ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, जिसको कि बाफ्टा अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो 2021 का जो है ये कौन सी फिल्म ने जीता है? ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में मिलता है, फिल्म्स को मिलता है, बेस्ट एक्टर को मिलता है, बेस्ट एक्ट्रेस को मिलता है। यहाँ पर फिल्म की बात हो रही है, तो फिल्म जो थी बाफ्टा अवार्ड 2021 के लिए वो थी नो मैड लैंड। ठीक है, नो मैड लैंड जो है मूवी, इसको मिला है बाफ्टा अवार्ड 2021 का। ठीक है, बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बेस्ट फिल्म जो है ये नो मैड लैंड को मिली है। बेस्ट डायरेक्टर आपके जो हैं ये आप देख सकते हैं। बेस्ट एक्टर जो हैं ये आपकी एंथोनी हॉपकिंस जो हैं। बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं ये मिली हैं आपकी मैकडॉर्मेंट को। ठीक है, इनको भी इसी मूवी के लिए मिला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री अमॉन्ग द 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्री टू रेटिफाई द RCEP एग्रीमेंट, दैट इज रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आपको पता है कि रिसेंटली जो है चाइना के द्वारा एक प्रपोजल दिया गया था, हमारे साउथ एशिया की ही बात है, कि आप एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाइए जिसका नाम RCEP रखा गया था। ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, लगभग 16 कंट्री थी इसमें, 10 आसियान की कंट्री थी और लगभग 6 नॉन आसियान कंट्री भी थी, जिसमें इंडिया भी शामिल थी। लेकिन फाइनली इंडिया जो है, जब इसको फाइनली अप्रूव किया गया तो इंडिया ने जो है इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, और पीछे जो हैं फिर 16 ही कंट्रीज़ बच गई जिन्होंने इसको अप्रूव कर दिया बिना इंडिया के। ठीक है, तो अब इनमें से रेटिफाई करने वाली एक पहली कंट्री है जिसने इसको रेटिफाई भी कर दिया। अप्रूव तो सबने कर दिया था, लेकिन रेटिफाई करना पड़ता है अपनी पार्लियामेंट में, आपको एक कानून बनाना पड़ता है, पार्लियामेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ हम ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट कोई कर रहे हैं। तो पहली कंट्री कौन सी है इन 15 के बीच में से जिसने इसको रेटिफाई कर दिया है? तो वो है आपकी सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच कंट्री रिसेंटली स्टार्टेड इट्स ऑन हॉल ऑफ फेम अवार्ड फॉर इट्स ऑन क्रिकेट प्लेयर। तो कोई एक कंट्री आपको पता है आईसीसी हॉल ऑफ फेम अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम अवार्ड दिया जाता है, और एक कंट्री है जिसके प्लेयर्स को हॉल ऑफ फेम अवार्ड नहीं मिल रहा था, तो उसने अपना ही हॉल ऑफ फेम अवार्ड जो है वो कंस्टिट्यूट कर दिया, यानी आप अपने प्लेयर के लिए खुद ही जो है हॉल ऑफ द फेम अवार्ड जो है वो घोषित कर दिया। तो कौन सी कंट्री जिसने अपना हॉल ऑफ द फेम अवार्ड जो है अब अनाउंस कर दिया, जिसमें अपनी ही उसकी कंट्री के प्लेयर्स जो हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा? तो वो है हमारी प्रिय पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है इसने इसके प्लेयर को आईसीसी की तरफ से जो है हॉल ऑफ द फेम नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने अपना ही हॉल ऑफ फेम जो है वो बना दिया। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉल ऑफ द फेम 2021 के अवार्ड लगभग 10 जो हैं बंदों को मिले हैं, जिसमें से एक भारतीय भी हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, वो अलग से क्वेश्चन बनता है। लेकिन ये जो मेन 10 में से जो 3 बड़े प्लेयर हैं जिनको आप जानते हैं, उनको जो हॉल ऑफ द फेम अवार्ड मिला है आईसीसी का 2021 का, उसमें आपके महिला जयवर्धने हैं, आपके शान पॉलक हैं एंड आपके जेनिटी ब्रिटेन हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडियंस भी हैं, उनके भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्निंग अवार्ड 2021 का। ठीक है, टर्निंग अवार्ड 2021 का याद रखिए कि टर्निंग अवार्ड मिलता किस फील्ड में है? तो ये आपको कंप्यूटर की फील्ड में, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशंस की फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो होता है वो आपका टर्निंग अवार्ड मिलता है। टर्निंग अवार्ड 2021 का किसको मिला है? तो डॉक्टर आहू को भी मिला है और डॉक्टर उलमान को भी मिला है। तो इसका आंसर जो है आपका वो बोथ रहेगा, और किस फील्ड के रिलेटेड है? कंप्यूटर के रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट विल बी सेट अप एट। ठीक है, तो इंडिया का कहता है कि सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी लगभग 100 मिलियन वाट की होगी, वो कहाँ पर सेट किया गया है? अप्रैल में किया जाने वाला था, अब कर दिया गया है। तो ये आपका किया गया है तेलंगाना में, तो है ही है, लेकिन तेलंगाना में जगह है आपकी रामगुंदम। ठीक है, तो रामगुंदम तेलंगाना में जो है आपका बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 100 मेगावाट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रिसीव द 30th सरस्वती सम्मान 2020 फॉर हिज मराठी नॉवल सना
यस, संतान, ठीक है। मराठी नॉवल लिखा है इन्होंने, संतान नाम है उसका, ठीक है। उसके लिए इनको जो है 30th सरस्वती सम्मान अवार्ड जो है वो दिया गया है। और ये संतान जो इनका नॉवल लिखा हुआ है, इसमें अनटचेबल्स जो हैं इनकी सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के बारे में जो है वो बताया गया है। तो आपको बताना है कि 30th सरस्वती सम्मान अवार्ड किसको मिला है फॉर इस नॉवल संतान, ठीक है। सनातन, सॉरी, संतान नहीं, सनातन। तो ये मिला है हमारे डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। तो याद रखिए कि डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले 30th सरस्वती सम्मान अवार्ड 2020 का, 21 का भी अनाउंस नहीं हुआ है, 20 का ही अनाउंस हुआ है। तो किसके लिए मिला है, तो वो आप याद रखिएगा, सनातन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु विल बी कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2019। 2019 का अवार्ड अभी अनाउंस हुआ है 2021 में। तो किसको मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो ये आप लोगों को ज़रूर पता होगा, रजनीकांत जी को मिला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच 9 डे एक्सरसाइज स्टार्टेड ऑन 4 अप्रैल 2021 टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बांग्लादेश फादर ऑफ नेशन, दैट इज बागबंधु शेख मुजीबुर रहमान, एंड मार्क द ग्लोरियस 50 ईयर्स ऑफ लिबरेशन, ठीक है। तो लगभग 4 अप्रैल 2021 को जो है 9 दिनों की एक लंबी एक्सरसाइज जो है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है हम कह सकते हैं, वो ऑर्गेनाइज़ करवाई कि बांग्लादेश में। क्यों ऑर्गेनाइज़ करवाई कि एक तो वहाँ पर फादर ऑफ द नेशन जो हैं हम उनके, वो शेख मुजीबुर रहमान जो हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो थी उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए, और साथ साथ बांग्लादेश की आज़ादी को लगभग 50 साल हो गए थे 2021 में, आपको पता ही होगा, उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए एक 9 दिन की लंबी एक्सरसाइज जो है वो की गई, जहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इवन इंडिया भी गई थी। तो उस एक्सरसाइज का जो है वो क्या नाम था, तो उस एक्सरसाइज का नाम था शांतिर ओग्रोशीना, ठीक है, याद रखिएगा, शांतिर ओग्रोशीना जो है ये एक्सरसाइज बांग्लादेश में की गई थी टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी या बर्थ सैनिटरी ऑफ बांग्लादेश फादर्स ऑफ नेशन बागबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ये भी याद आएगा कि बागबंधु किसको कहा जाता है, तो वो आपके शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन इज़ द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ठीक है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे याद रखिएगा, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका 21 अप्रैल, ठीक है। अभी रिसेंटली भी इसको यूएन ने सेलिब्रेट किया है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, याद रखिएगा, यासुकुनी श्राइन, ठीक है। यासुकुनी श्राइन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसमें जो है, पहले बताता हूँ मैं आपको, तो ये कौन सी कंट्री के अंदर ये जगह है, ये है आपकी जापान के अंदर। तो जापान जो है, अपने जो वर्ल्ड वार के टाइम्स के जितने भी सैनिक शहीद हुए थे, तो उनकी याद में उसने एक जगह पर जो है काफ़ी बनाकर रखा है, यासुकुनी श्राइन में, वहीं पर सेलिब्रेशन की जाती है। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ को अपोज भी करती हैं, क्योंकि वो मानती हैं कि जापान ने आकर वहाँ पर उनकी कंट्री को मारा है, वो है, बदले में उनके भी सैनिक मरे हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन दूसरी कंट्रीज इस पर एतराज़ जताती हैं, हर साल होता है ऐसी। तो ये कहाँ पर है आपका, ये है जापान में। नेक्स्ट है आपका, इंडिया ने अभी लॉन्च किया है क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2020। किसके साथ पार्टनरशिप में जो है ये एजेंडा लॉन्च हुआ है, तो ये यूएसए के साथ हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। who has been selected as external auditor to the Organization for Prohibition of Chemical Weapons। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन है। तो इसका एक्सटर्नल ऑडिटर जो है किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, भारतीय हैं। और याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से भी इनका ताल्लुकात है, हमारे जीसी मुर्मू साहब, हमारे पहले एलजी, हमारे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जीसी मुर्मू, ठीक है। इनको एक्सटर्नल ऑडिटर कहाँ का किया गया है अपॉइंट, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है। तो अप्रैल के करंट अफेयर यही थे, इतने ही करंट अफेयर हैं, इसी के बाहर कुछ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हैं, इसको देख लीजिए, बाकी अपने नोट्स बनाते रहिए। और अगले करंट अफेयर जो है अगले महीनों के, उसको भी हम जल्दी जल्दी जो है 4-5 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है।